स्नाइपर हूं मैं, चूकूंगा नहीं। ये कहानी एलओसी पर देश की रक्षा करने वाले उस स्नाइपर की है जो -15 डिग्री की ठंड में, ध्यान से सुनिए, -15 डिग्री की ठंड में बर्फ के अंदर है। वो आपसे 26 जनवरी पर कुछ कहना चाहता है, आपको कुछ बताना चाहता है और कुछ दिखाना भी चाहता है। उस जवान के पास जाने की फुर्सत किसी को नहीं थी, लेकिन जी न्यूज ने ठाना कि इस जवान तक पहुंचना है। जानते हैं उस स्नाइपर का नाम क्या है? उस स्नाइपर का नाम है नागराज। हमें लगता है ये नाम सुनकर ही दुश्मन खौफ में आ जाएंगे, और जब देखेंगे तो उनकी हालत क्या होगी, आप इसकी कल्पना अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूं तब कर भी नहीं सकते। इसीलिए स्नाइपर अपनी पिक्चर आपको खुद दिखाएगा। -15 डिग्री की ठंड में बर्फ पर चलना और बर्फ के अंदर घंटों तक जमे रहना, दोनों में बहुत फर्क होता है। मैं बर्फ के अंदर रहता हूं, लेकिन मेरे राइफल की नली बर्फ के ऊपर होती है। पता है क्यों? क्योंकि स्नाइपर हूं मैं, चूकूंगा नहीं। मुझे दिखना पसंद नहीं, लेकिन आज मैं आपके सामने आऊंगा जरूर, क्योंकि 26 जनवरी पर एक कहानी मेरी भी है। क्योंकि मैं एक सैनिक हूं, इसलिए खुद से पहले देश की बात करूंगा। क्या लगा आपको? 75 की आकृति बनाते हुए सलामी मंच के ऊपर से गुजरेंगे। पहली बार 75 एयरक्राफ्ट का अद्भुत फ्लाई पास्ट, जो आसमान में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, या फिर पहली बार कॉकपिट से बनाए गए लड़ाकू विमानों के फ्लाई पास्ट का रोमांचक वीडियो। इंतजार कीजिए। हाँ, तो मैं कहां था? राजपथ पर। इस बार टोपी थी जिसके ऊपर ब्रह्म कमल लगा हुआ था। 26 जनवरी को मैं यहां से बहुत दूर नहीं हूं, एलओसी पर ही हूं। कहा जाता है कि गणतंत्र दिवस की सुबह देखनी हो तो दिल्ली को देखो, और शाम देखनी हो तो अमृतसर के अटारी बॉर्डर की तरफ देखो। ये रिट्रीट सेरेमनी का नजारा है। भारत और पाकिस्तान के जवानों का मुकाबला देखने दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन मैं अब भी बर्फ के नीचे हूं, दुश्मन के आने का इंतजार कर रहा हूं। लेकिन अब मैं आपके लिए बर्फ से निकल रहा हूं। बीएसएफ की स्नाइपर टीम कई घंटे तक इसी तरीके से बर्फ में खुद को छिपा करके रखती है, घात लगा करके दुश्मन का इंतजार करती है। हमारे को इसी तरह का अच्छी प्रशिक्षण दिया जाते हैं। इस प्रशिक्षण के दौरान हम 8 से 10 घंटे तक हमारे को कोई दिक्कत नहीं आता। इस बर्फीले इलाके में हमारे को। आपको किस तरीके से बर्फ से आपको फायदा मिलता है? इस बर्फ से अपने आप को छुपाव करते हैं, उसी तरीके से हम ड्रेस पहनते हैं। अगले दुश्मन को हमारे को अंदाजा नहीं लग सकते ये कहाँ पे रहते हैं। दुश्मनों को पता भी नहीं चलता कि मैं कहाँ हूं, लेकिन मेरे देश को पता है कि कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता जब तक मैं यहां हूं।
भारतीय सेना की ओर से लाइन ऑफ कंट्रोल से सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय भारत माता की जय। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता देते हैं आपसे थोड़ी देर बाद 8:30 बजे आप क्या देखेंगे। देशहित में अब हम आपको राजपथ पर 26 जनवरी की गौरवशाली परेड की ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप गर्व करेंगे। आज परेड के दौरान कई ऐसे लम्हे आए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर उठाकर देखते ही रह गए। ये कौन से पल थे? परेड के ऐसे ही अनोखे पलों की हमने एक पिक्चर तैयार की है खास आपके लिए। बाज की तरह पैनी नजर, त्रिशूल की तरह प्रहार, दुश्मन का विनाशक रफाल, विजय की गर्जना करते फाइटर जेट। राजपथ के आसमान पर यह गौरवशाली पल। आसमान में भी देश सुरक्षित है। प्रधानमंत्री मोदी तब तक आसमान की ऊंचाई को निहार का एहसास पूरी दुनिया को दिखाते रहे। आकाश में रफाल से लेकर जगुआर अपनी ताकत की गर्जना करते रहे और पीएम मोदी राजपथ पर सांसें थामे आसमान में भारतीय वायुसेना की ताकत को हर पल। ऐसे में आसमान में 75 फाइटरों ने मिलकर अपनी ओर से अमृत फॉर्मेशन बना देश की आजादी को भी अपना सैल्यूट दिया। अमृत फॉर्मेशन में 17 जगुआर शामिल रहे। विनाश करने की ताकत दिखाते बाज सी नजर रखने वाले रफाल, 2 जगुआर, 2 MiG-29, यूपीजी, 2 सुखोई 30 MI विमान समेत 7 फाइटर एयरक्राफ्ट आसमान से बाज की पैनी नजर कैसी होती है उसका दमदार प्रदर्शन कर रहे। फॉर्मेशन आसमान में ताकत, अनुशासन, सटीकता का परिचय देता दिखा। मेघना फॉर्मेशन को CH-47 चिनूक लीड कमान की ऊंचाइयों को शान से छूना। इसी लक्ष्य को लिए वायुसेना के वायुवीर अपने पराक्रम से रोंगटे खड़े कर देने वाला फ्लाई पास्ट करते रहे और पीएम मोदी समेत पूरा देश राजपथ बनी। लड़ाकू विमान रफाल की इकलौती महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह से लेकर लेफ्टिनेंट मनीषा बोहरा तक और बीएसएफ की मोटरसाइकिल टीम सीमा भवानी का जज्बा देखकर आपको अपने गणतंत्र पर गर्व होगा और उन्हें भी जवाब मिलेगा जो भारत में महिलाओं की स्थिति को लेकर अक्सर राजपथ पर देश की जान, देश को सरहदों पर सुरक्षित रखने से लेकर आकाश तक फाइटर प्लेन रफाल की एकमात्र महिला रामनाथ कोविंद को राजपथ पर सलामी दी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। इस टीम ने महिला सशक्तिकरण का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। प्रशिक्षित होकर राजपथ पर मौजूद है। Constable Rajvinder Kaur with recognition of this Army Ordnance Corps अनुसंधान और विकास। देश की बेटियां अब सरहद पर भी दुश्मनों से देश को सुरक्षित रखने का दमखम रखती हैं। Smartly to the rhythm of Kadam Kadam Badhai Ja, the NCC girls. Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.